इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमेशा इंडिया के लिए गर्व का कारण रहा है। अक्टूबर 8 को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, जिसने अभी तक 91 एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन वर्धमान कैसे सुरक्षित वापस इंडिया पहुंचे, विमेन पायलट्स की सक्सेस स्टोरीज, 1961 का ऑपरेशन विजय जिससे गोवा दीव दमन को पोर्चुगीज के कंट्रोल से वापस लेना, 13 अप्रैल 1984 का ऑपरेशन मेघदूत जिसमें सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल रिक्लेम करना, 1987 का ऑपरेशन पूमलई जो जाफना में घिरे नागरिकों की सहायता के लिए एयरफोर्स से शुरू किया गया, मालदीव्स को सेव करने के लिए ऑपरेशन कैक्टस जैसे कई है इंडियन एयरफोर्स सक्सेसेस लिस्ट में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ और पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी इंडियन एयर पावर ने अहम भूमिका निभाकर एयरफोर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज नारे को सच बना दिया। अक्टूबर 8, 1932 को एस्टैब्लिश किए गए एयरफोर्स को मार्च 1945 तक रॉयल इंडियन एयरफोर्स रियास नाम था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में पहले के नाम से रॉयल निकालकर इंडियन एयरफोर्स नाम दिया। इंडिपेंडेंस के पहले एयरफोर्स फ्लैग में ब्रिटिश फ्लैग सिंबल था जिसमें रेड, वाइट, ब्लू कलर्स थे। फिर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एयरफोर्स फ्लैग से ब्रिटिश कलर्स और फ्लैग निकालकर इंडियन फ्लैग और सर्किल में फ्लैग कलर्स के साथ एयरफोर्स फ्लैग का आविष्कार हुआ। फिर इंडियन सिंबल्स को इंक्लूड कर फ्लैग्स में मैक्सिमम नेशनैलिटी दिखाने की ओर चर्चा कर सितंबर 2022 में नए नेवी फ्लैग का आविष्कार किया गया। पहले नेवी फ्लैग में सेंट जॉर्ज क्रॉस था, अब छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है। इसी तरह एयरफोर्स फ्लैग में चेंजेस लाए गए हैं और अक्टूबर 8 को इसको रिलीज किया गया। अब एयरफोर्स के नए फ्लैग पर नेशनल एम्बलम अशोका लायन के साथ सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। उसके नीचे ब्लू सर्किल में खुले पंखों वाला हिमालयन ईगल है जो इंडियन एयरफोर्स की शक्ति और फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। ईगल को घेरे हुए ब्लू सर्किल पर भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है। ये है एयरफोर्स से एनसाइन किया हुआ नया फ्लैग। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.